जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। डिजिटल इंडिया में फ्रॉड और ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोन या दूसरे किस्म की धोखाधड़ी से अलग अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अपराध भी सामने आ रहे हैं, जिसका शिकार कई लोग हुए हैं। हालांकि इस बार अपराधियों का ये दांव उल्टा पड़ा है, क्योंकि इस बार इस रैकेट में शामिल अपराधियों ने केंद्र सरकार के मंत्री को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी के एक्शन पर तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यह है कि आम लोग आखिर इससे कैसे बचे? अगर शिकार हो गए तो क्या करें? इस डिजिटल अपराध के खिलाफ हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप साइबर दुनिया के ये वो ऐप हैं जिनसे कितने ही जाने और अनजाने रिश्तों के तार जुड़े हैं और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग ठगी, ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने में जुटे हैं। कभी ये लोन के नाम पर, कभी डिजिटल फ्रॉड कर, तो कभी अश्लील वीडियो कॉल के जरिए। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के साइबर अपराध पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अब तक सेक्सटॉर्शन के शिकार आम लोग होते रहे हैं, लेकिन इस बार अपराधियों ने अपना शिकार एक केंद्रीय मंत्री को बनाना चाहा। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद कुमार पटेल ने इस मामले में फौरन दिल्ली पुलिस को संपर्क किया। दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जिसके बाद राजस्थान के भरतपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेरे टेलीफोन पर ये कॉल आई थी तो चूंकि हम लोग नॉन अननोन सभी कॉल उठाते हैं, मैं गांव में था उस समय, मेरे घर में एक शोक की स्थिति थी, तब ये फोन आया। वो जो परिस्थितियां हुई उसको लेकर मैंने क्राइम ब्रांच दिल्ली को कंप्लेंट की ऑफिस के थ्रू, क्योंकि मैं तो गांव पर था। तो मैंने वो सारी चीजें इमीडिएट कॉपी करके यहाँ पर पहुंचाई। मूल बात यह है कि मैं इस घटना को सिर्फ इस दृष्टि से देखता हूँ, एक तो क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की, इस बात के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई और उनको धन्यवाद भी करूंगा। लोगों के मन में कहीं ना कहीं अज्ञात भय है अपयश का। मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि ऐसे मामलों में हमें हर कीमत पर पुलिस की मदद लेनी चाहिए, वो साइबर सेल हो या क्राइम ब्रांच हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लुटने से बेहतर है कि हम इसका सामना करें। अब इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है, लेकिन खुद मंत्री पटेल मानते हैं कि ये गंभीर मामला। उनका इशारा अपराधियों तक पहुंचने वाले नंबर के डाटा की तरफ था, इसलिए वो मानते हैं कि इसे आम या वीआईपी मामले के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बात कुछ हद तक सही, क्योंकि कई लोग पुलिस तक पहुंचने के बजाय आरोपियों के दबाव में उन्हें पैसे भेजकर पीछे छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। बावजूद इसके सिलसिला बंद नहीं होता, बल्कि पैसों की डिमांड बढ़ती जाती है और लोग ब्लैकमेलिंग के दलदल में फंसते चले जाते हैं। सेक्स और एक्सटॉर्शन से मिलकर बना सेक्सटॉर्शन एक किस्म का साइबर अपराध है। इंटरनेट के जरिए अश्लील बातें कर या वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतों से लोगों को इसमें फंसाया जाता है। वीडियो बनाकर परिवार या पब्लिक में वायरल करने की धमकी कर पैसे मांगे जाते हैं। सवाल ये है कि इससे बचने का रास्ता क्या है? सेक्सटॉर्शन का शिकार होने की सूरत में एहतियातन कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पीड़ित को फौरन पुलिस से संपर्क करना चाहिए। ऑनलाइन वेबसाइट cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आईपीसी की धारा 383, 384 और 385 के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराएं। मानहानि की धारा 499, 500 और आपराधिक धमकी की धारा 503, 506, 507 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं और आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A के तहत केस कर सकते हैं। दरअसल साइबर अपराधी तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही यूजर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां हैं जो किसी को भी साइबर अपराध के चंगुल में फंसने से बचा सकती हैं। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट या नंबर से आए मैसेज को सोच समझकर एक्सेप्ट या ऐड करें। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हमेशा प्राइवेसी और सेफ्टी फीचर को ऑन रखें। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। नए ऐप में मांगी जाने वाली परमिशन की जरूरतों पर ध्यान दें। बच्चों को फोन हमेशा किड्स मोड ऑन करके ही थमाएं
और अनजान वीडियो कॉल पर सीधे ना। किसी कारणवश अगर सेक्सटॉर्शन का शिकार होते भी हैं, तो ऐसी सूरत में असहज या बदनामी के डर से चुपचाप न बैठें। याद रखें कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर ही आरोपी शोषण करने की हिमाकत करते हैं। आरोपियों की डिमांड पूरी करने के बजाय पुलिस का रास्ता आपकी कई मुश्किलों का हल निकालने में मददगार होगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो रही चुनौती और उससे जुड़ी सावधानियों की बात। अब जरा एक्सपर्ट से भी समझ लीजिए कि किस तरह से आप सेक्सटॉर्शन का शिकार होने से बच सकते हैं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लोगों के सेक्स वीडियो बनाने के मामले लगातार आ रहे हैं। इनसे बचने के लिए कभी भी अनजान नंबर से आई हुई वीडियो कॉल को एक्सेप्ट ना करें। नॉर्मल कॉल पर बात करें और अगर वीडियो कॉल पर बात करने की आवश्यकता महसूस हो तो कॉल को रिसीव करने की बजाय अपनी ओर से वीडियो कॉल करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वीडियो तुरंत बंद भी किया जा सके। कोई व्यक्ति सेक्सटॉर्शन या सेक्स वीडियो का शिकार हो जाए तो उसे घबराने की बजाय तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसके लिए वो इंटरनेट के माध्यम से cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके साथ किसी प्रकार की फाइनेंशियल धोखाधड़ी भी हुई है तो 1930 पर इन्फॉर्म कर सकता है और नियरेस्ट थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखित में भी तुरंत दे सकता है। 112 जो कि एक राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन है, उस पर भी शिकायत की जा सकती है। किसी भी अवस्था में अपराधियों को, साइबर अपराधियों को, सेक्सटॉर्शनिस्ट को पैसा ना दें।